लाइफ स्टाइल चैनल के साथ डॉक्टर अनीस अहमद ख़ान हाजिर खिदमत है अपनी नई वीडियो के साथ, अपने नए क्लिप्स के साथ। उम्मीद है पिछला क्लिप आपको पसंद आया होगा। पिछली वीडियो में इंफॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर की थी। उम्मीद है आपको उसका फ़ायदा हुआ होगा। जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो है आसानी से मिल जाए। अच्छा, आज की जो वीडियो है, आज का जो क्लिप है वो डायबिटीज़ के बारे में है। डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़ या आम अल्फाज में इसको शुगर कहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शुगर कैसे हो जाती है और इसकी अलामात क्या हैं और ये शुगर क्या है। तो शुगर जो है इंसानी जिस्म में जो खून है उस खून में हर वक्त जो है वो ग्लूकोज़ या शुगर मौजूद होती है। उसको हम वक्तन फ़वक्तन अपने ग्लूकोमीटर से या लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं। तो अगर वो शुगर बग़ैर नाश्ता किए, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, 100 से ज़्यादा हो और अगर खाना खाने के बाद, जिसे हम रैंडम कहते हैं, वो 200 मिलीग्राम डेसीलीटर्स हो, तो ये हम कहते हैं कि उसको 200 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे उसे शुगर हो गई है। अच्छा, होता क्या है कि जिस तरह और चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं या कोई मशीन होती है, उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह इंसानी जिस्म है, इसको जो फ्यूल चाहिए होता है वो शुगर है। शुगर मसल्स को मिलेगी तो मसल्स काम करेंगे और इंसान चलता फिरता रहेगा, अपने कामों को सरंजाम देता रहेगा। होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो सब मैदे से प्रोसेस होने के बाद ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद क्या होता है कि एक जिस्म में एक लबलबा एक चीज़ होती है जिससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है। लबलबे के बीटा सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसे हम इंसुलिन कहते हैं। जब शुगर जो है ब्लड में होती है और इंसुलिन रिलीज़ होती है तो उस इंसुलिन का काम ये होता है कि शुगर को ब्लड से निकाल कर मसल्स में दाखिल करना, और जब वो मसल में दाखिल हो जाती है तो फिर वो काम करना शुरू कर देती है। अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में शुगर कम हो जाए या शुगर ना बने या कोई और वजह हो कि वो उस सेल तक उस शुगर को नहीं पहुंचा सके, तो हम कहते हैं कि इसको शुगर हो गई है, क्योंकि वो शुगर उस ब्लड में मौजूद रहती है और वो जब भी हम चेक करते हैं तो वो शुगर हमारी लिमिट से ज़्यादा आती है। तो अगर तो हमारी लिमिट से ज़्यादा आ रही है तो हम वो कहते हैं कि उसमें शुगर हो गई है। हाँ, शुगर जो है वो दुनिया में ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे वो इलाके जिसमें ये हमारा पाकिस्तान शामिल है, इसमें ये अपने पंजे बहुत सख्ती से और बहुत तेज़ी से गाड़ रही है। अब सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 4 लोगों को शुगर होती है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर इससे बचना होगा तो पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये इसके अलामात क्या हैं, ताकि उस अलामात को देखते हुए हम अपनी शुगर को चेक कराएं, और जब तक चेक नहीं कराएंगे उस वक्त इसका इलाज नहीं हो सकेगा। अलामात में सबसे पहले ये है कि प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, खाना अच्छा खाने के बावजूद जिस्म का कमज़ोर और लाग़र रहना, रात को सोने के बाद से लेके सुबह उठने तक 3 से 4 मरतबा अगर आप पेशाब के लिए उठ रहे हैं तो ये एक अलामत है कि आपको जो है वो शुगर हो सकती है। लेकिन ये तमाम अलामात को छोड़कर बेहतर तरीका ये है कि हम इसको अपने खाने से पहले और खाने के बाद इसको चेक करें। अगर दोनों में से कोई भी बढ़ी हुई आती है तो हमें इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, अब आते हैं कि इसकी अक़साम क्या हैं। तो शुगर की वैसे तो बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन इसमें जो अहम और जो जो बहुत ज़्यादा जिस पर हमें नज़र रखनी है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गैस्ट्रिशनल डायबिटीज़। अब ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है
टाइप 1 में ये होता है कि लबलबा जो है, जो हार्मोन्स इंसुलिन है, उसको रिलीज़ करने की सलाहियत नहीं रखता। मतलब कि लबलबे में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होती, और वो इंसुलिन की जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें बाहर से इंजेक्शन की सूरत में हमें वो देनी होती है। वैसे तो इसकी बहुत कम लोगों को होती है, मसलन के 100 में से 2 लोगों को टाइप 1 होती है, 2 से या 2 से भी कम होती है। और ज़्यादातर इसका शिकार जो है वो छोटे बच्चे होते हैं, या अर्ली जो जवान हो रहे होते हैं, उनको जो है टाइप 1 की शिकायत होती है। अच्छा, टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन तो रिलीज़ हो रही होती है, बीटा सेल्स काम कर रहे होते हैं, इंसुलिन ब्लड में आ रही होती है, लेकिन या तो वो इतनी कम होती है कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रही होती, या फिर उसके दरमियान में रेजिस्टेंस आ जाती है कई चीज़ों की, जैसे चिकनाई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसको सेल में दाखिल होने से रोकती है। तो वो इंसुलिन सेल में दाखिल करने के काबिल नहीं होती, तो शुगर जो है वो ब्लड में रहती है, और हम उसको ये कहते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। और तीसरी जो होती है वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। वो सिर्फ हामला औरतों को होती है, और दौरान हमल जब उसमें बच्चा पैदा होने से पहले उसमें मौजूद होती है, और डिलीवरी के बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अब बात रह जाती है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो व्यूअर, मेरा जो चैनल है उसका नाम ही है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे तो आप इस शुगर से बहुत हद तक बच सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपने आर्टिफिशियल मीठा, जो कि आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जिसे हम कहते हैं कि इंसान की बनाई हुई चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जैसे कि मिठाइयाँ हैं, चीनी है, कोल्ड ड्रिंक है, इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे। और अगर इनकी ज़रूरत है तो आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह ताला का बनाया मीठा होता है, जैसे कि फ्रूट है, सब्जियां हैं, दालें हैं, इनका इस्तेमाल आप बाकायदगी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज या चहलकदमी, या फिर जो है वो अपना खेल कूद, कोई भी एक गेम आप अपना खेलना बहुत ज़रूरी है आपका, और एक्सरसाइज, वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये साथ रखेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपको शुगर हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता शुगर हो भी जाती है तो फिर आपने 3 चीज़ों का करना है। एक तो ये है कि अपने खुराक पे ध्यान देना है कि उसमें कोई मीठी चीज़ ना जाए। दूसरी बात ये होती है कि हमें एक्सरसाइज बाकायदगी से करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें दवाएं जो डॉक्टर दे उसको वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।